Hello everyone, welcome to my channel. Please like, share, subscribe and comment my channel. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, मतलब सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखते हम हैज़ इंक्लूड स्टडियो डॉट एच और सेकंड होता है हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट। इसको बोलते हैं हम हेडर फाइल्स, जो कि हर एक प्रोग्राम के टॉप पर जो है यूज़ होती है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या मीनिंग्स है इन वर्ड्स के। फर्स्ट हेडर फाइल के बारे में पढ़ते हैं, हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। हैश इंक्लूड का मतलब हो गया हमारे पास प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है? फाइल्स को बोलते हैं हम डायरेक्टरी। तो मतलब कि जितनी भी कंप्यूटर में सी लैंग्वेज को लेकर फाइल्स है वो सारी क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी हमारे पास, किसमें? प्रोग्राम में। हैश इंक्लूड के लगाने से मतलब कि हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच इस हेडर फाइल को लेकर जितनी भी क्या है हमारे पास सी लैंग्वेज में डायरेक्टरीज है वो सारी क्या हो जाएगी? इंक्लूड। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टडियो का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। और सेकंड आता है हमारे पास आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, और डॉट एच मतलब हेडर फाइल। जितने भी हमारे पास प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के लिए जो फंक्शन यूज़ होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? हैज़ इंक्लूड स्टडियो डॉट एच। विदाउट हेडर फाइल हम कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ये मीनिंग था हमारे पास फर्स्ट हेडर फाइल का। नेक्स्ट स्टडियो डिफाइन टू फंक्शन, मतलब किसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन जो यूज़ होता है प्रोग्राम में। फर्स्ट आता है स्कैनएफ और सेकंड आता है प्रिंटएफ। स्कैनएफ का यूज़ किस लिए होता है? इनपुट फॉर यूज फंक्शन स्कैनएफ। अगर हमने अपने प्रोग्राम में इनपुट देनी है डाटा की तो हम यूज़ करेंगे स्कैनएफ फंक्शन। और सेकंड आता है हमारे पास आउटपुट। अगर हमें आउटपुट देखनी है अपने प्रोग्राम की तो उसके लिए यूज़ होता है प्रिंट एफ। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 ये नीचे हो गया हमारे पास इनपुट, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम स्कैन एफ। और जो 4 आएगा हमारे पास वो आएगी हमारे पास आउटपुट, उसके लिए यूज़ करेंगे हम प्रिंट एफ। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडर फाइल है वो रहेगी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। हैश इंक्लूड का मतलब वही प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी। नेक्स्ट है कंसोल। कोनियो का मतलब होता है कंसोल स्क्रीन। कंसोल स्क्रीन क्या होती है? जिसमें हम आउटपुट देखते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, उसके बाद एक अलग सी स्क्रीन आती है ब्लैक कलर की, या फिर कोई भी अलग सी स्क्रीन आती है, उसको बोलते हैं हम कंसोल स्क्रीन। और आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब कि कंसोल स्क्रीन में जितने भी इनपुट और आउटपुट जो हम देते हैं प्रोग्राम में वो सारी डिस्प्ले होती है। वो काम होता है हमारे पास इस हेडर फाइल का। और डॉट एच का मतलब वही हेडर फाइल। कोई भी हमारे पास के अंडर 2 फंक्शन आते हैं। कौन डिफाइन 2 फंक्शन कौन से? फर्स्ट रहेगा हमारे पास क्लियर स्क्रीन, इसको बोलते क्लियर स्क्रीन और लिखते हैं इसको CLR है। और ये जो डबल ब्रैकेट लगे हुए हैं इसको बोलते हैं फंक्शन लैंग्वेज में। और सेकंड रहेगा गेट CH फंक्शन। क्या क्या काम होते हैं इनके? क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज फॉर क्लियर ऑल प्रीवियस कंटेंट, मतलब कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन के यूज किस लिए होता है? प्रीवियस कंटेंट को क्लियर करने के लिए। मतलब कि अगर हम प्रोग्राम को बार बार रन कर रहे हैं तो हमें हर बार प्रेजेंटली या फिर न्यू आउटपुट मिलेगी, ना कि पीछे वाले प्रोग्राम की। इसके लिए यूज़ करते हैं हम क्लियर स्क्रीन, ताकि हमारी स्क्रीन जो हर बार नई आउटपुट दे। और सेकंड आता है हमारे पास गेट CH फंक्शन, जिसका यूज़ होता है हमारे लिए गेट CH फंक्शन यूज फॉर होल्ड कंसोल स्क्रीन, मतलब कि कंसोल स्क्रीन को होल्ड कर रखता है। मतलब जो हम आउटपुट देखते हैं, जो हमारे पास स्क्रीन आती है उसको होल्ड कर रखते हैं।
जैसे हम रन करते हैं तो गेट सी एच कहेंगे तो स्क्रीन रन तो होगा पर हमें दिखेगी नहीं, तो उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं हम गेट सी एच। तो इस तरह से रहेगा हमारा प्रोग्राम का एक छोटा है डेमो। एक हमारे पास हेडर फाइल, उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन, मतलब इसके अंदर सारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कलेवा का स्टार्ट, क्लियर स्क्रीन, और इसके अंदर सारा स्टेटमेंट, मतलब कि जितना सारा प्रोग्राम होगा हमारे किसके अंदर आएगा, स्टेटमेंट, और लास्ट में गेट सी एच। क्लियर स्क्रीन काम करेगा स्क्रीन को क्लियर करने का, स्टेटमेंट के अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे, और गेट सी एच यूज फंक्शन यूज होगा स्क्रीन को होल्ड करने का, और टॉप पे रहेगा हमारे पास हेडर फाइल्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका कोई एक प्रोग्राम रन, किस तरह से प्रोग्राम रन होते हैं और कैसे इस पे काम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर and like, comment my channel.